हेलो एंड वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं बड़ा गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 2 से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। गाइस ये काफ़ी कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है देश का जो प्रथम नागरिक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को। तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन वो भी हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, देश का जो प्रथम नागरिक कहा जाता है वह कहा जाता है किसको, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का विचार किस देश से लिया गया है। यानी आपको बताना है भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का विचार लिया गया है वह किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमेरिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का विचार किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी आपको बताना है किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360 के तहत। तो गाइस ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 356। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यानी आपको बताना है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश या निर्वाचन आयोग। तो गाइस प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। देखो प्रधानमंत्री कैसे बनता है, तो ये बनता है बहुमत सिद्ध करने पर। ठीक है, पर बहुमत सिद्ध करने पे आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे, तो आपको शपथ लेना पड़ेगा। ये शपथ कौन दिलाएगा, तो ये दिलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। यानी आपको बताना है उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है वह किसका होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, दोनों का या किसी का भी नहीं। तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों का मूल कर्तव्य समाहित है। ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 5A में, भाग 4A में या भाग 1B में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा भाग 4A में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों का मूल कर्तव्य समाहित है, तो ये है भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहा गया है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 32 या प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहा गया है, तो ये कहा गया है प्रस्तावना को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के संशोधन के कितनी विधियां हैं, 2, 3, 4 या 5। तो भारतीय संविधान के संशोधन की कितनी विधियां हैं, तो ये हैं 3। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, किसी भी कानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन है 5, 10, 12 या 18। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो ये किए जा सकते हैं 12। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, तो ये है भाग 4 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 4। क्वेश्चन में 11 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 14 से 32 में, अनुच्छेद 36 से 45 में या अनुच्छेद 36 से 51 में। तो गाइस इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 32 में। ठीक है, राजनीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 14 से 32 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यानी आपको बताना है भारत के जो राष्ट्रपति शपथ लेता है उसे शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या निर्वाचन मंडल। तो गाइस भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसे शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है यानी कि खत्म कर सकता है? संसद, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो गाइस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है यानी कुछ समय के लिए इसे खत्म कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौलिक कर्तव्य शामिल है यानी आपको बताना है मौलिक कर्तव्य जो शामिल है वह किसमें है? 42वें संशोधन में, 44वें संशोधन में मौजूद था या संसद द्वारा समाविष्ट किया गया? तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो यह है 42वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया यानी अलग किया गया? 48, 39, 46 या 50? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 46। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया? तो ये किया गया 46 द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है? यानी कि भारतीय संविधान संघ में कार्यपालिका शक्ति जो है वह किस में निहित है या किसे देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद? तो गाइस भारतीय संविधान का कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है या किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वह कोई फैसला सुनाता है तो उस फैसले को रद्द करने का शक्ति किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी भी सुना देती है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी दे देती है, ठीक है, तो उसको भी रोकने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं? हाँ, नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाँ। ठीक है, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल बाध्य है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंत्रिपरिषद का निर्माता, जीवनदाता तथा मृत्युदाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा? तो गाइस मंत्रिपरिषद का निर्माता, जीवनदाता तथा मृत्युदाता कौन है? तो ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक क्या है ये बताना है? वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या सीमित अधिकार है? तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैधानिक अधिकार। इससे पहले क्या था? तो ये एक मौलिक अधिकार था, इसे भी आप ध्यान रखना। इससे पहले एक मौलिक अधिकार था जिसे बाद में वैधानिक अधिकार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसे अब वैधानिक अधिकार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, यानी आपको बताना है संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है। भारत एक संघीय राज्य होगा, ये कहा गया है। भारत एक राज्य मंडल होगा, ये कहा गया है। या फिर भारत एक सकारात्मक राज्य होगा, ये कहा गया है। तो गाइस ये कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो गाइस भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है, संघीय सूची में कितने विषय रखे गए हैं? यानी आपको बताना है संघीय सूची में कितने विषय रखे गए हैं। 106, 66, 97 या 131। तो गाइस संघीय सूची में जो विषय रखे गए हैं वह रखे गए हैं 97 यानी कि 97। ठीक है, बता दें कि संघीय सूची, इस सूची पे दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। ठीक है, जो वर्तमान में अब 98 हो गए हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में 97 नहीं दिया गया है और 98 दिया गया है तो आराम से 98 मारना है, नहीं तो अगर दोनों दिया है तो आपको 98 के साथ ही जाना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो है वो 98 है और इससे पहले जो था वो 97 था। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो पार्ट 2 जरूर कमेंट कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।